छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र का काम पूरा हो चुका है। घोषणा पत्र का अंतिम प्रारूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के पास भेज दिया गया है। दिल्ली में आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के घर बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी चुनाव समितियों के अध्यक्ष बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में आरोप पत्र को अंतिम रूप मिल सकता है। कांतिलाल भूरिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा धार के दिगथान पहुंच गई है। इससे पहले शिवराज ने अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के जोबट में एक जनसभा की। 230 सीटों में शिवराज अब तक 170 सीटों का दौरा कर चुके हैं। आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ 2 लड़कियों ने रेप का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ यौन शोषण में सहयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नारायण साईं से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली में एनसीसी के एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के चलते प्लेन को शास्त्री पार्क के रिहायशी इलाके में उतारना पड़ा है। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में एयर शो का फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जहाज C-17 ग्लोब मास्टर भी 8 अक्टूबर को एयर शो में शामिल होगा। नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी का हर मंदिर रोशनी और भक्ति से सराबोर है। गली गली, मोहल्ले, शहर, गांव, हर जगह देवी की आराधना में लीन भक्त दिख रहे हैं। ऐसे ही विंध्याचल धाम हम पहुंच चुके हैं। विंध्य क्षेत्र में हम मौजूद हैं। विंध्य पर्वत पर जो भारतीय समय का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं त्रिकोण यात्रा करने, यानी कि मां विंध्यवासिनी, मां कालिको, मां अष्टभुजा का दर्शन करने, जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का विशेष रूप से एक रूप है। कहते हैं कि इनकी पूजन आराधना करने से नवरात्र में धार्मिक और आर्थिक सुख शांति मिलती है। चलिए हम मां के विशेष दर्शन आपको कराते हैं और यहाँ की मुख्य बातें, यहाँ की मान्यता, यहाँ की दिव्यता से आपको रूबरू कराते हैं। श्रृंगार में विशेष तौर पर गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया जाता है, श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन विशेष सामग्री को मां को अर्पित करने से मां प्रसन्न होती हैं और तमाम तरीके की भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ, आध्यात्मिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको देती है। चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की विशेष बातों से आपको रूबरू कराते हैं। कैसा माहौल है, कैसी दिव्यता है, कैसी आस्था की एक चादर पूरे मंदिर प्रांगण में है।
माँ का कैसा होता है उसके दर्शन आपको करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाल्यावस्था जो माँ का रूप है, यहाँ पर बहुत कम गहने और फूलों का इस्तेमाल किया गया है। एकदम छोटी सी प्यारी सी कन्या के तौर पर इनका गुड़हल के फूल, कमल के फूल, लाल साड़ी, हरी साड़ी से श्रृंगार किया जाता है। भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें सुहाग, सामान आदि अपनी आस्था के अनुसार प्रसाद आदि भेंट करता है। उसके बाद ये जो श्री चरण है, इस श्री चरण पर मत्था टेककर इस दरबार से विदा लेते हैं, इस कामना के साथ कि जो भक्त हैं वो खुश होकर जाएं और माँ उनके विघ्नों को दूर करे। दर्शन करने के बाद यहाँ पर घी का दिया जलाने की परंपरा है। इस परंपरा का पालन हम कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में माँ अपनी बाल्यावस्था रूप में, विशेष तौर पर जो उनका श्रृंगार हुआ है, अपनी श्रृंगार आरती के दर्शन देंगी। उस दर्शन के दिव्य रूप को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले माँ को दंडवत करना भी जरूरी है। यहाँ जो यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं उनके अंदर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भावना होना आवश्यक है। ये चारों आरतियाँ, मंगला आरती सुबह, दोपहर में फिर मध्याह्न आरती, सायंकाल को छोटी आरती, फिर रात 9:30 बजे बड़ी आरती, ये 4 आरतियाँ होती हैं। चारों आरतियों हमारे यहाँ इसका विधान है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चारों आरतियाँ की जाती हैं। मंगला आरती के समय सुबह माँ का बाल्यावस्था होता है, दोपहर के समय माँ का युवावस्था होता है और सायंकाल पौनावस्था होता है और रात्रि में बड़ी आरती में माँ का वृद्धावस्था होता है। उस समय लोग कहते हैं कि देवता लोग भी माँ के आरती में शामिल होते हैं, इसे देव आरती का भी रूप माना जाता है। इस तरह के चारों आरतियों का अपना चारों महत्व है और चारों आरतियों में दर्शन करने के लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। माँ का पूजन करने आते हैं अपने परिवार के, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, उनके विद्या बुद्धि विकास के लिए, अपने रोजगार धंधा की सफलता के लिए माता रानी से मन्नत मानते आते हैं और माता पूरी करती है नवरात्रों में। माँ के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत यहाँ आकर हमें बहुत खुशी होती है माँ के चरण में सिर झुका करके। मंदिर में अनादिकाल से पूजन चला आ रहा है। इसकी विशेष बातें यहाँ से जुड़ी कुछ चीजों पर साफ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो घंटा है, ये यहाँ के जो नेपाल के राजा थे उन्होंने इस मंदिर में अर्पित किया था। काफी पुराना ये घंटा हो गया है। वैसे इस मंदिर की अगर खास तौर पर बात करो, यहाँ पर घंटे, घड़ियाल, चुनरी, नारियल और इस तरीके की चीजें अर्पित करने का यहाँ पर विशेष महत्व है। उदाहरण के तौर पर यहाँ की प्राचीनता, ऐतिहासिकता को आप देख सकते हैं। ये जो शेर है, जो सिंह है, ये औरंगजेब कालीन है। औरंगजेब ने कोशिश की कि इस मंदिर को नष्ट कर दिया जाए, मान्यताओं के मुताबिक जैसा कहा जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंह, देवी का ये सिंह, देवी के दरबार के ठीक सामने, ऐशान कोट के ठीक सामने देवी की रक्षा कर रहा है। ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत आधुनिक दौर में प्राचीनता के यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। विंध्यवासिनी देवी की आरती के हमने दर्शन करे, लेकिन आरती अधूरी तब नहीं है जब हम भगवान शिव के दर्शन ना करें। आरती के तुरंत बाद यहाँ पर भगवान का पंचानन स्वरूप है, उसके दर्शन आपको कराते हैं, क्योंकि शिव के साथ शक्ति भी जुड़ी हुई है। भगवान शिव की भभूति यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। हम इस वक्त विंध्यवासिनी प्रांगण में मौजूद पंचानन स्वरूप, महादेव के पंचानन स्वरूप का दर्शन करना यहाँ पर अनिवार्य माना जाता है। उसके दर्शन आपको कराते हैं। आप देख सकते हैं सुबह के श्रृंगार के साथ भगवान के पंचानन स्वरूप, इनकी कितनी खूबसूरत नेत्र है, इनका कितना
अच्छा यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। महादेव का पंचानन स्वरूप आप देख सकते हैं। मोती की माला है, यहाँ पर गेंदे की माला है, रुद्राक्ष जो भगवान को विशेष तौर पर अर्पित करना काफी जरूरी, पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान को अर्पित किए जाते हैं। खासियत एक और यहाँ पर बता दूं कि आप देख सकते हैं कि किनारे जितने भी यहाँ पर किनारे हैं वहां पर भगवान श्री विष्णु जी के स्वरूप है, यानी कि भगवान के दशावतार स्वरूप यहाँ पर मौजूद है। उस अवतार की भी लगे हाथ पूजा करके धार्मिक पुण्य अर्जित किया जाता है। होता है जैसे माता रानी का जो है नवरूप का दर्शन होता है, वैसे बाबा का ही जो है रंग रंग का तरह तरह का श्रृंगार होता है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन तब पूर्ण माने जाते हैं जब भैरव जी के दर्शन होते हैं। अभी हम ईशान कोण में थे, अब हम पूर्व की ओर अग्रसर हैं। अगला पड़ाव मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद है भैरव जी का मंदिर। भैरव जी के दर्शन यहाँ पर इसीलिए मशहूर है, इसीलिए विख्यात है क्योंकि ये हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर भैरव जी के साथ भैरवी जी के भी दर्शन होते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये सुबह से ही खुल जाता है और यहाँ पर एक खासियत ये है कि यहाँ पर हमेशा भैरव जी का जो वाहन यानी कि कुक्कर जो माना जाता है वो वाहन यहाँ पर रहता है। इस वाहन के यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी गुड़हल के फूल यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं। तो वाहन की भी पूजा होती है, फिर भैरव जी की भी पूजा होती है। चलिए आपको भैरव और भैरवी जी के दर्शन करवाते हैं। दरबार में सात्विक और तामसिक दोनों तरीके के पूजन नवरात्र में होते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त पूजा की थाली है जो मां विंध्यवासिनी की पूजा की थाली से थोड़ी भिन्न है क्योंकि इसमें यहाँ मेहंदी का फूल है, इसमें 2 नींबू हैं, कपूर है जो भैरव जी को अर्पित किया जाता है। खासतौर पर जो पीले फूल हैं, गुलाबी फूल हैं, वो उन्हें और भैरवी जी को अत्यंत प्रिय है। आइए करते हैं भैरव जी की पूजा, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने का महत्व है। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद त्रिकोण क्षेत्र में बाबा बटुक भैरव का दर्शन करने से यात्री की मनोकामना पूर्ण होती है। हम बच्चों को वरदे क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। मेरी मम्मी को खांसी, मम्मी ये लो कास मधु, खांसी की गुणकारी दवा, राहत दे तुरंत। और खांसी छू मंतर, कास मधु हर्बल का सिरप, संपूर्ण परिवार की औषधि। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड सोया टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा
और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। मम्मी मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। करोड़ों उम्मीदें, एक जज्बा, तैयार दोहराने को फिर अपना इतिहास। तजुर्बे और असाधारण कामयाबी से चित्रा शिंदे को लेडी ट्रांसपोर्ट पर्सनैलिटी 2012 से सम्मानित किया गया। I think the awards are great to be recognized amongst one's peers and Mahindra has done a very good job. इस साल इन कैटेगरीज में कौन होंगे विजेता? महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस पेश करते हैं महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2000 के साथ। नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। विंध्याचल यात्रा का दूसरा पड़ाव है मां कालिखो के दर्शन करना। यहाँ पर मां का कालरात्रि यानी कि रक्त दांति का स्वरूप है। नवरात्र के 9 दिन यहाँ पर सात्विक तामसिक दोनों तरीके की पूजन होता है। हम इस मंदिर में मौजूद है, इसकी कुछ विशेष बातों पर नजर डालते हैं और आपको कराते हैं मां कालिखो के अद्भुत दर्शन। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, मां काली के विशिष्ट रूप के अगर दर्शन की बात करें, आप देख सकते हैं उनका अद्भुत श्री विग्रह। ये विग्रह अपने आप में स्वयंभू है। जैसे कि कलयुग में स्थान का महत्व होता है, इसी स्थान पर माना जाता है कि रक्त दांति का स्वरूप मां ने ग्रहण किया था। ये जो पूरा श्री विग्रह आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदिरा और तमाम भोग अर्पित होते हैं। मां का पूरा जो मुख है वो खुला हुआ है। जितने भी पदार्थ अर्पित होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कौतूहल का विषय है। नवरात्र में मां का विशेष तौर पर चांदी से श्रृंगार किया जाता है। त्रिनेत्र हैं और इनके प्रिय वस्तुओं को अर्पित करने के लिए भक्त ललायत रहते, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। अगर मैं बाईं ओर ध्यान अर्जित करूं, यहाँ पर भैरव बाबा हैं। मां काली की पूजा के साथ साथ उनकी भैरव बाबा की भी विशेष तौर पर यहाँ आराधना करने का विधान है। अष्टभुजा मां के दर्शन से पहले हमने भैरव कुंड का रुख किया। यहाँ मान्यता है कि यहाँ के प्राकृतिक जल के सेवन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। थकावट मिटाकर हमने उस विंध्य पर्वत की चोटी पर स्थित श्रीयंत्र की सकारात्मकता को महसूस किया, जिस पर मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी का वास इसी यंत्र पर है। मां कालिखो मंदिर से 14 किलोमीटर दूर सैकड़ों सीढ़ियों को पार करके तीसरा पड़ाव इस त्रिकोण यात्रा का, इस पैदल यात्रा का, आस्था की यात्रा का, नवरात्र की यात्रा का है मां अष्टभुजा मंदिर, जो महासरस्वती का रूप है। ज्ञान अर्जित करना हो तो मां की पूजा करें, यहाँ के पुजारी कहते हैं। नवरात्र के अष्टमी की बात करें, नवमी की बात करें, यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा का विधान है। खासतौर पर छात्र वर्ग में मां को लेकर बहुत ज्यादा आस्था देखने को मिलती है। चलिए 8 भुजाओं वाली देवी के दर्शन करते हैं। मां अष्टभुजा का दरबार 4 फीट की गहरी गुफा में है। मां सरस्वती का ये रूप है और इनको प्रसन्न करने के लिए विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर आते हैं। गुड़हल के फूल और पीले रंग के फूल मां को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए नवरात्र के कुछ विशेष दिनों में यहाँ पर पूजन अनुष्ठान की पद्धति विशेष तौर पर पारंपरिक तौर से चली आ रही है। आइए आपको मां के श्री विग्रह के दर्शन कराते हैं।
निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, सबकी सबकी हो, ऐसा हमको वर दे, वर दे। माँ का श्री विग्रह अद्भुत है, देखते ही कांति और करुणा बरसती है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से चांदी के छत्र, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो चांदी के छत्र के बीच में माँ अष्टभुजा विद्यमान है। 8 भुजाएं पूरी तरीके से ढक दी गई हैं। इनका भी 4 पहर की विशेष आरती होती है, 4 तरीके का श्रृंगार होता है। पीले रंग के फूल जिस तरीके से हम बता रहे थे, माँ सरस्वती का ये रूप है। साथ ही योग माया कृष्ण जी की बहन, जो उस समय अगर हम उस काल की द्वापर युग की बात करें तो वहां से इस मंदिर का इतिहास विशेष तौर पर जुड़ा है। अष्टभुजा देवी के मंदिर में आने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्जित करने में विशेष तौर पर यहाँ पर पूजन पाठ आदि की शुरुआत होती है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वो भगवान के, माता जी के चरणों में दंडवत करें, उस पर विशेष तौर पर ध्यान लगाएं, क्योंकि नवरात्र की अगर बात करें तो नवरात्र ध्यान का पर्व है, आध्यात्म का पर्व है, और ऐसे में शक्ति की उपासना का विशेष तौर पर महत्व है। तो जो तीसरा पड़ाव था माँ अष्टभुजा का, वो आज हमने पार करा। इस त्रिकोण यात्रा का अब विशेष महत्व हमने बताया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्र की जो 9 रात्र, हर रात अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप विंध्याचल धाम नहीं आए हैं तो आप जरूर आइए। इस त्रिकोण परिक्रमा को करके वाकई में आर्थिक, भौतिक और सुख सुविधा, समृद्धि, धन, जिनकी आप कामना करते हैं, माँ उसकी पूर्ति जरूर करती है। जरूरत है बस एक भाव की। जी मीडिया के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, प्रेममयी तू है, हम बच्चों को वर दे, वर दे, वर दे। सपनों की डोर सजाए, मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांद, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। सोने की स्पाइक जड़ी सुर्ख लाल मीनारें, विशाल गुलाबी मस्जिद की 2 गुंबद नुमा सफेद मीनारें, चारों तरफ दीवारें और बीच में तालाब, 4 मेहराबों वाला 2 मंजिला खूबसूरत प्रवेश द्वार, मुख्य प्रार्थना हॉल की तरफ जाते 9 दरवाजे। ये कुछ अहम निशानियां हैं
जो एशिया की इस छठी सबसे बड़ी मस्जिद की शान और शौकत में चार चांद लगाती हैं। अगर इस तालाब को भी जोड़ लिया जाए तो कई जानकार इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। 1844 के करीब शाहजहां बेगम के काल में भोपाल की ताजुल मसाजिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो धन की कमी की वजह से बार बार रुकता रहा। आखिरकार 1971 में भारत सरकार ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। देखने में हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल लगती ये मस्जिद वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है। ध्वनि तरंग के सिद्धांत पर यहाँ 21 खाली गुंबदों की ऐसी संरचना है कि मुख्य गुंबद के नीचे खड़े होकर जब इमाम कुछ कहता है तो इसकी आवाज पूरी मस्जिद में गूंजती है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक ताजुल मसाजिद के ठीक सामने मौजूद गांधी मेडिकल कॉलेज के अहाते में ही है एशिया की सबसे छोटी और भोपाल की सबसे पुरानी मस्जिद, जिसे 2.5 सीढ़ी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के नाम को लेकर एक कहानी है। वो ये कि इसके निर्माण के वक्त हर चीज यहाँ 2.5 बनाई गई थी, जैसे 2.5 सीढ़ियां, 2.5 कमरे। एक दूसरे के आमने सामने बनी ये दो मस्जिदें बेशक आकार में एक दूसरे से जुदा हों, लेकिन इबादत के मामले में दोनों एक सा मुकाम रखती हैं। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर बसे भिलाई शहर में है दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में एक भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट चारों तरफ माइंस से घिरा है और खास बनाई गई रेल लाइन से भी जुड़ा है। रेल लाइन हो, रेलवे स्लीपर, कई तरह के स्टील उत्पाद या दूसरी निर्माण सामग्री हो, ये सब कुछ तैयार होता है यहाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चलने वाला ये प्लांट 1959 से काम कर रहा है। इस इलाके में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने का मकसद ही था कि इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। 96 गांवों को खरीद कर बना ये प्लांट और ये शहर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि इस प्लांट में करीब 55,000 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। राजसी शान शौकत से लेकर बलिदान की कई निशानियां दामन में समेटे एक शहर, जिसके हर कोने में दबा हुआ है इतिहास। धूल खाई इमारतों और उनके झड़ रहे कोनों के पीछे न जाने कितने सालों की खामोशी छुपी हुई है। ग्वालियर का हर इलाका सिंधिया शासकों और अंग्रेजी हुकूमत के अच्छे और बुरे दौर देख चुका है। अंग्रेजों की मिल्कियत और सिंधिया शासकों से उनकी दोस्ती का ऐसा ही उदाहरण शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है, महाराज बाड़े के तौर पर, जहां 5 देशों के स्थापत्य को एक ही चौक के इर्द गिर्द समेटा गया है।
साइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के दिल्ली आवास पर बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी चुनाव समितियों के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में आरोप पत्र को अंतिम रूप मिल सकता है। कांतिलाल भूरिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज